गुजरात में अरब सागर के किनारे बसे शिव आस्था के अनुपम केंद्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो होगा। पीएम महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान वायुसेना के भव्य एयर शो का आयोजन होगा। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा होगी। पीएम सद्भावना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 तीर्थों से लाए गए जल से सोमनाथ महादेव मंदिर के शिखर कलश का जलाभिषेक किया जाएगा। मंदिर के इतिहास में पहली बार 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से शिखर पर कुंभाभिषेक होगा। कुंभाभिषेक की परंपरा आमतौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों में देखी जाती है। अमृत महोत्सव पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में भी इस परंपरा को शुरू किया जा रहा है। सोमनाथ अमृत महोत्सव का उत्साह जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी दिखेगा। गुजरात की लोक संस्कृति से जुड़ी झांकियों के बीच मंदिर के आकाश पर वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एक भव्य एयर शो में अपने करतब दिखाएगी। तो सोमनाथ मंदिर में चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ब्रजेश दोषी ने। देखिए रिपोर्ट। सोमनाथ महादेव मंदिर के जो है 75 साल नवनिर्माण के हो रहे हैं और 11 मई वो तारीख है कि जिस दिन इसका नवनिर्माण हुआ था और ये मंदिर इसी स्वरूप में जो है वो बना था और यही मंदिर को लेकर जो है वो 75 साल इसके होने के चलते ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अमृत महोत्सव में जो है वो शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि क्या सोमनाथ मंदिर का जो भव्य इतिहास है, इसकी दिव्यता है, उसकी बात उन्हें की है। जिस तरह से जो है वो ये मंदिर को सजाया गया है, यहाँ पे जो रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं उसके साथ ही जो बात की जाए तो जो यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम होने हैं, कलश के द्वारा मंदिर पे जो है वो जल चढ़ाया जाएगा। 11 तीर्थ स्थानों का जो जल है वो कलश के द्वारा जो है यहाँ चढ़ाया जाएगा। साथ ही जो यज्ञ हो रहा है वो यज्ञ को लेकर भी जो है उसकी पूर्णाहुति प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और ये पूरा कार्यक्रम जो रहेगा 75 साल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के क्यों महत्वपूर्ण है उसकी बात ही प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो यही एक ऐतिहासिक क्षण है जिसकी बात हमेशा मोदी सरकार करती है। सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात, जिस तरह से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की और अब सोमनाथ महादेव मंदिर के 75 साल पुनर्निर्माण के पूरे होने पर अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और वही बात यहाँ से की जाएगी कि क्यों ये ऐतिहासिक है और किस तरह से ये महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह रहा है सोमनाथ मंदिर को लेकर भारत के लिए। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूरी जानकारी दी। उनसे बात की हमारे संवाददाता ब्रजेश दोषी ने। साथ गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। हर्ष भाई, सोमनाथ अमृत महोत्सव पूरे देश के लिए आस्था और देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, कितना महत्वपूर्ण ये क्षण है गुजरात के लिए और पूरे देशवासियों के लिए? देवादिदेव महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ और सोमनाथ अमृत महोत्सव ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। कल सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी खुद सोमनाथ पधार रहे हैं। वो सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, सोमनाथ के प्रखर भक्त भी हैं और देश की राजनीति की दुनिया में एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने के बाद कल वो खुद भगवान सोमनाथ जी के दर्शन के लिए भी पधार रहे हैं। ये अपने आप में बहुत सारे संयोग कल एक साथ मिल रहे हैं। भगवान सोमनाथ जी की ये सोमनाथ अमृत महोत्सव की तैयारियां पुरजोश में चल रही है। कल लाखों की जनसंख्या प्रधानमंत्री जी के स्वागत में भगवान सोमनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ पधार रही है। सभी प्रकार की तैयारियां मैनेजमेंट द्वारा की गई है। कितना बड़ा क्षण है ये, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद जो 50 साल थे उसका भी सेलिब्रेशन हुआ था। प्रधानमंत्री उस वक्त के और उप प्रधानमंत्री दोनों आए थे और उसके बाद अब 25 साल के बाद ये स्वर्ण महोत्सव और तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और वो आ रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। 2001 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री तौर पे शपथ ली, उसके ठीक 24वें दिन यही धरती पे सोमनाथ जी के स्वर्ण अवसर का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें अटल जी भी मौजूद रहे थे। कल प्रधानमंत्री जी खुद अब प्रधानमंत्री के रूप में अमृत महोत्सव यहाँ पे बनाने आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक है
देश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक व्यक्ति ने सुवर्ण अवसर के तौर पे मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे पूजा की थी और यही व्यक्ति ने फिर से एक बार अमृत महोत्सव के तौर पे यहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर पे वो पूजा करेंगे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। बात कही जा रही है कि भाजपा जो है हमेशा सांस्कृतिक विरासत की बात करती है, सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ती है और जिस तरह से आध्यात्मिक धामों का विकास हो रहा है, चाहे वो उज्जैन महाकाल की कॉरिडोर की बात हो, काशी विश्वनाथ की बात हो या अब सोमनाथ की, किस तरह से देशवासियों को ये मैसेज और यहाँ से दिया जाएगा? देखिए, मोदी जी वो हमेशा सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करते आए हुए हैं। सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करते करते साथ में ही आधुनिक भारत के शिल्पी भी हैं, तो वो हमेशा विकास और विरासत को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन कॉरिडोर हो, पावागढ़ हो या आप सोमनाथ की बात करो, ये सभी धामों को उसको डेवलप करने में जिस प्रकार से सनातन धर्मियों के जो सनातनी है उनकी ये धामों में व्यवस्थाओं की बात हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में बहुत ही बढ़ोतरी हुई और आने वाले दिनों में भी ये काम चालू रहेगा। उधर सोमनाथ मंदिर परिसर को अमृत पर्व के लिए फूलों से विशेष रूप से सजाया गया है, जो राष्ट्र की अटूट आस्था, सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसके अलावा पीएम मोदी के आने के चलते यहां कड़ी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। के तहत देश के माननीय बड़ा प्रधान श्री एक कल विजिट है, उस संदर्भ में हमने 11 एसपी लेवल ऑफिसर से लेके डिप्टी एसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स और वन विभाग के कर्मचारियों की भी हेल्प लेके 2000 से ज्यादा हमारे पुलिसकर्मी, वनकर्मी और होमगार्ड, जीआरडी और सब सीनियर ऑफिसर को ड्यूटी में लगाए रखा है। क्यूआरटी की टीम्स है, बीडीडीएस की टीम्स राउंड द क्लॉक बीडीएस चेक कर रही है। पूरा इलाका हमारी निगरानी में है और साथ साथ वेकेशन का टाइम चल रहा है, तो जो रूटीन पर्यटक आ रहे हैं, रूटीन जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इस हिसाब से हमने पूरा आयोजन करके रखा है।